हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हिंदी में लिखे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर.के. सिन्हा की ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक खरीद लो। इसके हर एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा और आपको किसी भी ट्यूशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने ट्रांसलेशन के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इसमें बस आपको इतना करना है कि किसी भी एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन पहले आपको बना लेना है, ठीक। उसके बाद मेरे द्वारा सॉल्व्ड एक्सरसाइज का वीडियो आपको देखना है। इससे आपको दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि आप अपने द्वारा बनाए गए इंग्लिश ट्रांसलेशन में सही और गलत की जांच कर सकते हैं, और दूसरा, ट्रांसलेशन के दौरान किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो वो भी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी वाक्य हिंदी में लिखे हुए हैं वह एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर हम सारे वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले एक सेंटेंस ले करके हम उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसमें मैं खुश हूँ, इसमें मैं जो वर्ड है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर ये जो शब्द है खुश, इसे हम इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और यहाँ जो हूँ वर्ड को यूज़ किया गया है, यह क्या है, यह लिंकिंग वर्ड है, ठीक ना। तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम इस प्रारूप के जरिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है क्या चीज़, सब्जेक्ट। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं प्रारूप लिख रहा हूँ, तो उस प्रारूप में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर लिंकिंग वर्ब को लिखा जाता है, लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रारूप के जरिए सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को यहाँ हम संक्षेप में एस से डिनोट करते हैं, लिंकिंग वर्ब के लिए हम LV लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और इस प्रारूप को अगर हम संक्षेप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये रहे सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब वो भी कौन से सेंटेंस के, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट वह टर्म होता है जिसके लिए वाक्य लिखा जाता है। अगर हम इस वाक्य को पढ़ें तो यहाँ पता चलता है कि ये मैं, यहाँ जो मैं शब्द है इसके लिए ये वाक्य लिखा गया, इसीलिए ये जो मैं शब्द है इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब क्या है, हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है वो शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसमें मैं जो शब्द हो गया वो सब्जेक्ट है, और मैं को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। फिर लिंकिंग वर्ब, हूँ के लिए हम लिखते हैं एम। फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा जो कि यहाँ पर खुश है, और खुश को इंग्लिश में लिखते हैं हैप्पी। और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लिखा जाता है। तो क्या हो गया, आई एम हैप्पी, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा जाता है, ठीक ना। हम इस वीडियो में जितने भी ट्रांसलेशन लिखेंगे ना वो इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही लिखेंगे। ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इसके आधार पर हर ट्रांसलेशन को लिखा जाएगा। अगर आप किसी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं, अगर आपको डाउट है कि आपके द्वारा बना हुआ ट्रांसलेशन सही है या गलत है, तो इसकी जांच आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है कि नहीं सेंटेंस में वो देखिए, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब आता है, वो लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। इस प्रकार से आप अपने द्वारा बनाए गए ट्रांसलेशन को जाँच कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसे नोट करें, हम अन्य ट्रांसलेशन को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी में लिखे कुछ वाक्य हैं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक ना। और इसके लिए हम जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। ध्यान रहे ये स्ट्रक्चर जो है ना एक फार्मूला की तरह काम करता है। जिस प्रकार से आप गणित में a+b का होल स्क्वायर यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सेम इसी प्रकार से सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहला जो वाक्य है वो लिखा है मैं स्वस्थ हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट मैं, और मैं के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, मैं के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई। क्या यूज़ करते हैं, आई, ठीक ना। और आई के साथ जो हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो होता है एम। तो आई एम, मैं हूँ, तो क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, स्वस्थ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्दी वर्ड यूज़ करते हैं, हेल्दी। तो आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद है मैं चालाक हूँ। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, हूँ। फिर मैं हूँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एम। तो आई एम, मैं हूँ, तो क्या हूँ, चालाक। चालाक यानी क्लेवर, क्लेवर, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ। फिर उसके बाद है आप मेहनती हो, तो आप के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, यू। आप या आप लोग या तुम लोग, ये सारे हिंदी के शब्द के लिए हम कौन सा वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, यू को यूज़ करते हैं, ठीक ना। आप हो, क्या हो, आप हो, तो यू आर, यू के साथ आर यूज़ किया जाता है, और यू आर इसका मतलब हो गया आप हो, यू आर, आप हो, तो क्या हो, मेहनती। मेहनती को इंग्लिश में हम कहते हैं लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक ना, मेहनती। तो यू आर लेबोरियस, तुम लोग या आप लोग मेहनती हैं। फिर तुम लोग ईमानदार हो, तो यहाँ भी तुम या तुम लोग आया है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यू, और यू के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब, आर को यूज़ किया जाता है। तो यू आर, तुम लोग हो, क्या हो, ईमानदार। ईमानदार को इंग्लिश में हम ऑनेस्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। एक बात ध्यान रखें कि यहाँ एच से लिखा गया वर्ड है, लेकिन यहाँ एच नहीं बोला जाता है, साइलेंट होता है, इसीलिए इसे हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट, ठीक ना। तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। फिर आप बहादुर हैं, आप बहादुर हैं, तो आप के लिए भी हम यूज़ करेंगे यू, और यू के साथ आर, यू आर, आप हो या आप हैं, तो आप क्या हैं, बहादुर। बहादुर को क्या कहते हैं, ब्रेव, ब्रेव, है ना। तो यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं। फिर उसके बाद है हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, तो हम लोगों के लिए कौन सा वर्ड होता है, वी। हम या हम लोग, हम या हम सब, ये। तो वी, और वी के साथ लिंकिंग वर्ब जो यूज़ किया जाता है, आर यूज़ किया जाता है। तो वी आर, हम हैं या हम लोग हैं, वी आर, हम हैं या हम लोग हैं, क्या हैं, अमीर हैं। तो अमीर के लिए जो वर्ड होता है वो होता है रीच। तो वी आर रिच, हम लोग अमीर हैं। फिर हम लोग दयालु हैं, तो यहाँ हम लोग फिर आया वर्ड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी, और वी के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब, हाँ, आर, आर। तो क्या पढ़ेंगे इसको, वी आर, क्या पढ़ेंगे, वी आर, हम हैं या हम लोग हैं, क्या है, क्या है, दयालु। दयालु के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड, सोचिए, आपके बुक में लिखा होगा, ठीक ना। तो दयालु के लिए हम यूज़ करते हैं काइंड, KIND, काइंड, वी आर काइंड, हम लोग दयालु हैं। फिर उसके बाद आ गया राम तेज है, राम तेज है, जो नहीं है यहाँ, जो है नुक्ता लगा हुआ, राम तेज है। तेज का मतलब वो नहीं कि धार, चाकू का धार, यहाँ तेज का मतलब इंटेलिजेंट। तो राम, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट है राम, और राम एक वचन का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया है कि एक वचन के सब्जेक्ट के साथ एक वचन का वर्ब लगेगा, यानी लिंकिंग वर्ब लगेगा। तो क्या लगाएंगे, इज। तो राम इज, राम है, राम इज, राम है, तो क्या है, तेज है। तो तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसान अगर तेज है तो इंटेलिजेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर घोड़ा अगर तेज है तो उसे फास्ट बोलेंगे, अगर चाकू अगर तेज है तो शार्प बोलेंगे, ध्यान रहे। तो यहाँ इंसान के बारे में बोला जा रहा है, तेज है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट, 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 ठीक ना। तो राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है, ठीक। फिर है श्याम उदास है, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम, और श्याम एक वचन का सब्जेक्ट है, तो लिंकिंग वर्ब भी एक वचन का होना चाहिए, श्याम इज, श्याम के साथ इज लगाएंगे। श्याम इज, श्याम है, क्या है, उदास है, उदास, इंग्लिश में उदास को क्या कहते हैं, सैड, ठीक ना। तो श्याम इज सैड, श्याम उदास है। फिर अगला है वह मोटा है, वह मोटा है, वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही, और ही एक वचन का सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या, इज, ही इज, वह है, क्या है, मोटा है, मोटा है, तो मोटा के लिए फैट,
ठीक ना। तो ही इज फैट, वह मोटा है, ठीक। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, आप मेहनती हो, यू आर लेबोरियस, तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव, हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच, हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड, राम तेज है, राम इज इंटेलिजेंट, फिर श्याम उदास है, श्याम इज सैड, फिर वह मोटा है, ही इज फैट, ठीक ना। तो आप इसे नोट करें। तो अन्य वाक्य इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला है वह दुबली है, दुबली, दुबला पतला जानते हो ना, दुबला या पतला जिसे बोलते हैं, तो वही है, वह दुबली है। दुबली यानी किसी लड़की के लिए बोला जा रहा है कि वह दुबली है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, लिखेंगे शी, ठीक ना। लड़की के लिए शी लिखा जाता है और लड़के के लिए ही लिखा जाता है। तो दुबली लिखा हुआ है ना, तो ये लड़के के लिए है, तो वह दुबली है ना। शी इज़ वह है, शी इज़ वह है, क्या है, दुबली। तो दुबली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीन कहते हैं, क्या कहते हैं, थीन, ठीक ना। थीन मीन्स दुबली या फिर पतली, ठीक। उसके बाद है ललन मजबूत है, ललन, ललन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ललन, तो क्या लिखेंगे, ललन, ललन इज, क्योंकि ललन एक वचन का है इसीलिए इसके साथ एक वचन का वर्ब लगेगा। ललन इज, ललन है, ललन इज, ललन है, क्या है, मजबूत है। मजबूत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक ना। तो ललन इज स्ट्रॉन्ग, ललन मजबूत है। फिर क्या है, बच्चा उदास है, बच्चा यानी द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा एक वचन में है इसीलिए इज लगाएंगे, ठीक। तो द चाइल्ड इज, बच्चा है, द चाइल्ड इज, बच्चा है, क्या है, उदास, तो क्या लिखेंगे, सैड, द चाइल्ड इज सैड, बच्चा उदास है। फिर बच्चे उदास हैं, क्या लिखा है, बच्चे, द चिल्ड्रेन, यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रेन, ध्यान रहे चिल्ड्रेन लिखेंगे, क्यों चिल्ड्रेन लिखेंगे, तो यहाँ बच्चे हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म फिक्स होते हैं और प्लूरल फॉर्म फिक्स होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है और चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म के लिए होता है, ध्यान रहे। तो प्लूरल फॉर्म है इसीलिए आर यूज़ किया जाएगा, ठीक ना। द चिल्ड्रेन आर, द चिल्ड्रेन आर, बच्चे हैं, क्या है, उदास, तो सैड, द चिल्ड्रेन आर सैड, बच्चे उदास हैं। फिर वे लोग, वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या यूज़ करते हैं, दे, THEY, दे, क्या, दे, और दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो दे आर, वे हैं, वे लोग हैं, ठीक ना। वे या वे सब या वे लोग, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दे, तो दे आर, वे लोग हैं, देख ना, वे लोग हैं, तो क्या है, भूखे हैं, तो हंग्री, क्या लिखेंगे, हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा या भूखी या भूखे, ठीक। फिर उसके बाद है वह, फिर अगला है वह पागल है, वह पागल है, तो वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही, और ही एक वचन का सब्जेक्ट है इसीलिए क्या लगाएंगे, इज, तो ही इज, वह है, ही इज, वह है, तो क्या है, पागल है। तो पागल के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, मैड, मैड, MAD, मैड, तो ही इज मैड, वह पागल है। अगला है मेरा भाई, मेरा भाई चालाक है, मेरा भाई, तो मेरा के लिए कौन सा वर्ड होता है, माई, मेरा, और भाई के लिए ब्रदर, क्या लिखेंगे, ब्रदर, 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 मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरा भाई, एक ही भाई है, एक ही भाई यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए यहाँ भी इज का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, क्या है भाई, मेरा भाई क्या है, चालाक है, क्या है, क्लेवर, 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 मेरा भाई चालाक है, माई ब्रदर इज क्लेवर, ठीक। फिर अगला है तुम और मैं भूखा हूँ, तुम और मैं भूखा हूँ, तो यहाँ दो वो सब्जेक्ट हो गए, तुम और मैं, तो तुम के लिए हम लगाएंगे यू, और लिखा हुआ है, और को हम इंग्लिश में लिखते हैं एंड, ठीक है। तुम और, यू एंड आई, आई मीन्स मैं, तुम और मैं, यू एंड आई, ठीक ना। तो यहाँ पे दो को सब्जेक्ट हो गए तो यहाँ तो प्लूरल होना चाहिए ना, तो यहाँ तो आर लगाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि ये एक अलग फंडा है जिसका ग्रामर में जिक्र किया जाएगा जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फंडा समझ में आएगा कि यहाँ पे यू एंड आई है
जो कि प्लूरल हो गया, यू एंड आई दोनों दो हो गया ना, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए आर लगना चाहिए ना, लेकिन यहाँ आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो इसके विषय में हम प्रोनाउन वाले सीक्वेंस में पढ़ेंगे, है ना, ग्रामर के टॉपिक में, ठीक ना। तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, ध्यान रहे, यू एंड आई जब भी लिखा रहे तो हूँ के लिए एम यूज करेंगे, ठीक ना। यहाँ ये मत सोचिए कि यहाँ हूँ है इसलिए एम लगा, ये अलग एक फंडा है, एक कोड है जिसे हम ग्रामर के टॉपिक में पढ़ेंगे जब प्रोनाउन वाला सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यू एंड आई एम, तुम और मैं हूँ, यू एंड आई एम, तुम और मैं हूँ, क्या हूँ, भूखा, तो भूखा के लिए हंग्री, हंग्री, ठीक ना। तो यू एंड आई एम हंग्री, तुम और मैं भूखा हूँ। अगर फिर भी आपको यू एंड आई से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप ग्रामर खोलें और प्रोनाउन वाले सेक्शन में जाएं जहां यू और आई को यूज किया जाता है, ठीक ना। फिर है तुम और गीता, तुम और गीता, तुम और गीता, यहाँ भी दो है, ठीक ना। तो पहला है यू, यू और एंड गीता, गीता को हम क्या लिखते हैं, गीता, तो यू एंड गीता, यहाँ दो सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ एम नहीं, यहाँ पे आर लगेगा, ठीक ना। आर क्यों लगेगा, इसकी भी जानकारी आपको प्रोनाउन वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक ना। तो यू एंड गीता आर, यू एंड गीता आर, तुम और गीता हो, क्या हो, अमीर, यू एंड गीता आर रिच, ठीक ना। यू एंड गीता आर रिच, तुम और गीता अमीर हो। फिर है राम और श्याम, राम और श्याम, तो दो सब्जेक्ट हो गए, राम एंड, और के लिए एंड लिखेंगे, फिर श्याम, श्याम, राम एंड श्याम, या फिर दो सब्जेक्ट हो गए इसलिए प्लूरल है, क्या लगाएंगे, आर लिंकिंग वर्ब को लगाएंगे। फिर इसको रीड करेंगे, राम एंड श्याम आर, राम और श्याम आर, राम और श्याम है, क्या है, तेज है, तेज के लिए क्या करेंगे, इंटेलिजेंट, टेलीजेंट, ठीक ना, इंटेलिजेंट, ठीक ना। राम, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, राम और श्याम तेज है। ध्यान रहे कि जब घोड़ा तेज होता है तो उसे हम फास्ट लिखते हैं, ठीक। अगर चाकू तेज होता है उसे हम शार्प लिखते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान तेज है तो उसके लिए इंटेलिजेंट यानी बुद्धि से तेज होना, इसलिए इंटेलिजेंट वर्ड को यूज करते हैं। वे लोग मजबूत और मेहनती है, वे लोग, तो वे लोग के लिए हम क्या लिखते हैं, दे, THEY, दे, दे, और दे के लिए, और दे के साथ आर लिंकिंग वर्ब को लिखा जाता है, तो दे आर, वे हैं या वे लोग हैं, दे आर क्या है, मजबूत है पहले, तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग, और क्या है, एंड फिर मेहनती, लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक ना। तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस, ठीक। तो इस प्रकार से फर्स्ट एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक ना। आप इसे नोट करें और ध्यान रहे अगले एक्सरसाइज को आप खुद से बनाएं, ठीक ना। जब मैं अगले एक्सरसाइज का सॉल्व वीडियो लेकर के आऊँगा तो आप उसे अपने ट्रांसलेशन को करेक्ट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।